नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हीरो मैवरिक के बारे में कुछ खास बात करने। हीरो मैवरिक जो है ये हीरो के लिए एक माइलस्टोन होने वाला है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। अभी इसका प्राइस आने के बाद लगता है कि सच में ये हीरो का एक माइलस्टोन होने वाला है। इसका बेस वेरिएंट का प्राइस जो रखा गया है 1.99 लाख का, मिड वेरिएंट का जो रखा गया है वो है 2.14 लाख का और टॉप वेरिएंट का जो प्राइस रखा गया है वो है 2.24 लाख का। मतलब कि हीरो मैवरिक का ऑन रोड प्राइस 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा। 2.5 लाख में एक 440 सीसी का मोटरसाइकिल जिसमें कि एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है और ये जो प्रोजेक्टर का जो संरचना बनाया गया है, जो हेडलैम्प का संरचना बनाया गया है, ये एक बहुत ही खास डिज़ाइन है। उसमें हीरो का लोगो भी दिखता है और जो टेल लैम्प है उसमें भी हीरो का लोगो दिखता है। तो ये तो खैर ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो बॉडी डिमेंशन, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। अभी ये हीरो का ये जो मैवरिक है, ये प्राइस अनाउंस हो जाने के बाद मुझे तो लगता है कि हर कोई इसके ऊपर टूट पड़ेगा। इसका जो बेस वेरिएंट का कलर रखा गया है वो है वाइट, सिर्फ वाइट, और उसमें स्पोक व्हील मिलता है। और मिड वेरिएंट का जो रखा गया है कलर, एक रेड रखा गया है और एक ब्लू रखा गया है। और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें ब्लैक ही रखा गया है, पर दो किस्म का ब्लैक है। एक कुछ मैट जैसे दिखता है, एक ग्लॉसी जैसे दिखता है। दोनों में टॉप वेरिएंट में जो दोनों का सीट इस्तेमाल किया गया है उस सीट में भी डिफरेंस है। अभी हीरो मैवरिक में जो फ्रेम यूज किया गया है, हीरो उसे बोलता है कि हाई टेंसिल स्टील ट्रेलिस फ्रेम। ये हाई टेंसिल स्टील ट्रेलिस फ्रेम ये एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेम है। फ्रेम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, पर ट्रेलिस फ्रेम जो होता है ये बहुत ही एक बेहतरीन क्वालिटी का, बेहतरीन किस्म का एक फ्रेम होता है। और ये जो हीरो ने बताया कि हाई टेंसिल, मतलब कि ये कुछ हाई प्रोटेक्शन देगा, कुछ टेम्पर्ड ऐसा कुछ इसमें कुछ किया गया है, शायद एक्स्ट्रा रिजिडिटी के लिए। ये सब हीरो जो किया है इसके साथ ये काबिल तारीफ है। इसमें एक 440 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है और ये जो इंजन है ये पहले ही जांचा परखा हुआ इंजन है, क्योंकि ये इंजन जो है ये हार्ले X440 में यूज़ किया गया था। हार्ले X440 का ही इंजन है और उसी को थोड़ा सा रीट्यून करके इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि इसका जो साउंड्स निकल के आ रहा है इससे लगता है कि ये और भी ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश की गई है। इसका जो एग्जॉस्ट मफलर का डिज़ाइन बनाया गया है, इसका ओवरऑल जो बॉडी का डिज़ाइन बनाया गया है, ये काबिल तारीफ है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का प्रावधान किया गया है और स्लीपर क्लच भी इसमें मौजूद है, पर क्विक शिफ्टर लगता है इसमें नहीं है, क्योंकि कंपनी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन क्विक शिफ्टर के बारे में नहीं दिया गया है। भी तो 6 स्पीड ट्रांसमिशन है और स्लीपर क्लच है, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और 440 सीसी का एक इंजन है, उसमें ऑयल कूल्ड दिया गया है और स्लीपर क्लच है। भाई ये जोड़ी तो एकदम एकदम फोड़ देगा, तोड़ देगा सब कुछ। इसका जो फ्यूल टैंक दिया गया है ये दिया गया है मेटल का, बाकी का कुछ बॉडी पार्ट्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, पर फ्यूल टैंक जो दिया गया है ये मेटल में है। और जो टॉप एंड वेरिएंट में दिया गया है वो है 3D एम्ब्लेम, और बाकी जो है वो स्टिकरिंग है। मिड वेरिएंट और लोअर वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में जो कुछ दिया गया है वो सब स्टिकरिंग है, पर टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है 3D एम्ब्लेम। इसका स्पीडोमीटर भी बहुत अच्छी किस्म के दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, फुल डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है। और ये जो मीटर कंसोल है ये तो अभी देख के लग रहा है कि ये बहुत ही बहुत ही उच्च कोटि का एक मीटर कंसोल होने वाला है। किसी किसी को ये छोटा लग सकता है, मुझे भी पहले ये छोटा लग रहा था, पर काम हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्राइट है। डे लाइट विजिबिलिटी में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इशू आएगा। तो और नेविगेशन का जो सिस्टम इसमें दिखाया गया है
ये तो बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। बाकी का ये जो इसका मीटर का जो स्ट्रक्चर है, ये शायद आपको लग सकता है कि ये ट्रायम्फ स्पीड 400 से उठाया हुआ है, उसी किस्म का डिज़ाइन ये देखने में लगता है। वही डिज़ाइन वही है, पर इसमें फुल डिजिटल कंसोल दिया गया है। और इसका जो व्हील्स दिया गया है, ये व्हील्स तो मेरा एकदम फेवरेट है। फ्रंट में 110 सेक्शन का दिया गया है, रेयर में 150 सेक्शन का दिया गया है, डुअल चैनल ABS है। पर हाँ, इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल का प्रावधान नहीं किया गया है। शायद अगले किसी अपडेट में वो आ जाएगा। और अपडेट तो ये होना ही है, क्योंकि ये हीरो का एक जेम बाइक है। हीरो और हार्ले को एक साथ मिला के हीरो ने ये जो कमाल किया है, पहले तो ये जो इंजन है ये हीरो का ही डेवलप किया हुआ है, हार्ले का इसमें कोई खास इनपुट नहीं है, हीरो का ही डेवलप किया हुआ ये इंजन है। और ये इंजन देखने में ऐसा कुछ खास लगता नहीं है, इसका जो आउटर शेल बनाया गया है ये देखने में कुछ खास नहीं है, पर इंजन है बहुत बढ़िया। इसका जो साउंड निकल के आ रहा है, ये इंजन है बहुत बढ़िया। और इस व्हीकल में जो स्पोक व्हील लगाया गया है बेस वेरिएंट में, और जो अपर वेरिएंट्स में, मतलब कि मिड और टॉप वेरिएंट्स में जो ये एलॉय व्हील का प्रावधान किया गया है, ये भी बहुत अच्छा दिखता है। दोनों ही वेरिएंट बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये जो व्हीकल है ये शोरूम्स में आना शुरू भी हो गया है। बहुत सारा राइड रिव्यू हमको देखने भी मिल रहा है, और हम भी जाएंगे, राइड करेंगे, राइड का आनंद लेंगे। आप भी जाइए, राइड कीजिए, राइड का आनंद लीजिए, और शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है ये व्हीकल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स निकलने के लिए, नेगेटिव पॉइंट्स को बोलने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। मेरे पास अभी ये व्हीकल नहीं आया है, मैंने इसे आमने सामने नहीं देखा है। रिव्यूज़ में देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ में देखे हैं, शोरूम में एक ही रखा हुआ है मेरे पास के शोरूम में, बस वही एक झलक देखने को मिला। पर वहाँ पे इतना भीड़ हो गया है ना इस व्हीकल की वजह से कि आप कुछ खास देख नहीं सकते, और फोटोग्राफी वगैरह आप कर नहीं सकते, वीडियोग्राफी वगैरह आप कर नहीं सकते। पर जो भी हो, ये हीरो मैवरिक मेरा तो पसंदीदा एक व्हीकल होने वाला है। मेरा एक पसंदीदा व्हीकल है अभी तक। शायद मैं इसे खरीदने की कोशिश करूँगा। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। शायद हीरो है, हार्ले है, और इनके दोनों की कोलैब में ये बनाया गया है। कैसे होगा, कैसे इसका सब कुछ होगा, आफ्टर सेल सर्विस कैसे मिलेगा, ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हीरो के पास ऐसे व्हीकल सर्विसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हीरो के पास, मतलब कि हीरो के जो अभी तो हीरो का सब कुछ कम्यूटर सेगमेंट का ही है ना, तो कम्यूटर सेगमेंट की जो व्हीकल्स है उनका जो सिस्टम वगैरह है वो सब सर्विस करते हैं। वो सब सर्विसिंग के लिए प्रैक्टिस्ड, स्किल्ड जो लोग हैं उनके सर्विस सेंटर्स में, उनके लिए ये कितना कंफर्टेबल होगा सर्विस करना, ये सब एक क्वेश्चन मार्क है अभी। पर हीरो ज़रूर ये सब कर लेगा, क्योंकि हीरो जो कंपनी है ये इंडिया का एक जेम कंपनी है। होंडा से अलग होने के बाद, मतलब कि पहले तो ये हीरो होंडा था, उसके बाद होंडा से अलग होने के बाद जिस तरीके से हीरो अपने आप को ऊपर लेके आया, जिस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन किया, जिस तरीके से कस्टमर सर्विस को मेंटेन किया, जिस तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन किया, ये तो भाई हीरो के द्वारा ही संभव है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि सुजुकी के साथ कोलैब किया था, अभी बहुत सारे कंपनीज के साथ कोलैब कर रहे हैं, पर उनका जो क्वालिटी है, उस कस्टमर सर्विस है ना, वो एकदम थर्ड ग्रेड का है। हीरो के बारे में वैसा नहीं है। हीरो बखूबी जानता है कि कैसे मोटरसाइकिल्स बनाया जाता है। हीरो बखूबी जानता है कि कैसे मोटरसाइकिल्स को सर्विस किया जाता है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है हीरो के लिए। मुझे खुद पता है, क्योंकि मेरे पास एक हीरो होंडा ग्लैमर था और एक हीरो एक्सट्रीम था, पुराना वाला एक्सट्रीम। तो मुझे पता है कि हीरो क्या चीज़ है। हीरो होंडा तो खैर होंडा का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था पहले, वो बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ था, पर हीरो भी एकदम
ताबड़तोड़ चीज़ कर रहा है। ये मैवरिक 440 जो है, इसका फ्लिकेबिलिटी कैसा है, ये कैसे रोड के ऊपर परफॉर्म करता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, हम देखेंगे। इसको आप भी राइड करेंगे, हम भी राइड करेंगे। इसका फ्लिकेबिलिटी कैसा है, इसके ऊपर भी मुझे कुछ लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है ये बहुत ज़्यादा हैवी है। 440 सीसी का एक मोटरसाइकिल है, पर इसमें 182 या 184 ऐसे कुछ इसका वेट रखा गया है, कर्ब मास रखा गया है। प्रॉबली जो भी हो 180 प्लस इसका कर्ब मास रखा गया है, मतलब कि ये बहुत ही एक भारी भरकम मोटरसाइकिल होने वाला है। पर 440 सीसी का मोटरसाइकिल है, ये तो होंडा नहीं है कि इनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी होगा कि ये एकदम लाइट बना देगा व्हीकल्स को। एक 100 सीसी से भी 100 सीसी मोटरसाइकिल के करीब इसका वेट होगा, ऐसा तो हीरो से या हार्ले से ये हम आशा नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट है, ये वास्तव है। पर अभी के लिए ये व्हीकल जो दिख रहा है इसका कोई जवाब नहीं है, और आगे भी हीरो के पाइपलाइन में ऐसा ही बहुत सारे व्हीकल्स है आने वाला है, जिसकी झलक हमको दिखता है कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी मोटर शो में। वो सब एक एक करके आएगा, और हीरो पहले से ही इंडिया में नंबर 1 था, अभी भी नंबर 1 है और आगे भी रहेगा। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चंदन टॉक्स। नमस्कार।